आइए आज प्रार्थना के विषय में बात करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है और बहुत लोग काफी कुछ इसके विषय में सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो सुसमाचार हमें दिए, मती और लूका, उनमें प्रभु यीशु मसीह ने खुद सिखाया कि किस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं शायद आपको कुछ नया नहीं बता रहा, लेकिन बस बहुत सारे अच्छे तरीकों में से एक तरीका बता रहा हूँ जो जिन बातों को अगर आप प्रार्थना में याद रखेंगे तो आपको खुद भी, आपकी आत्मा में आपको आशीष मिलेगी। और एक सिंपल सा और आसान तरीका है परमेश्वर के सामने जाने का। हम जानते हैं कि जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान के रूप में प्रभु के सामने जा सकते हैं और उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पिता हैं वो स्वर्गीय पिता हैं, वो इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हैं। वो इब्राहिम, आइजैक और जेकब के परमेश्वर हैं, वो सेनाओं के परमेश्वर हैं, वो अल्फा और ओमेगा हैं। तो इस बात को भी याद रखना है। साथ ही इस बात को भी याद रखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस, जब हम प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारी खुद की धार्मिकता पे नहीं होता। वो पूरा 100%, 100% प्रभु यीशु मसीह ने जो काम क्रूस के ऊपर पूरा किया उस पर आधारित रहता है। उस वजह से हम अपनी आवाज में बुलंदी ला सकते हैं जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठते हैं, हमारी खुद की योग्यताओं पे नहीं। तो आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिनसे मुझे काफी मदद मिली और मुझे अच्छे लगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सही है या गलत है और कोई तरीका गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात रख रहे हैं, वो एक अच्छी प्रार्थना है और आप किसी भी तरह से ये कर सकते हैं। तो जो मैं विषय रखना चाहता हूँ उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि शुरुआत करें एडोरेशन से, परमेश्वर को निहारने से। इस बात पे ध्यान एकत्रित करें कि परमेश्वर कौन है, वो कितना महान है, उसने कितने महान काम किए वचन में और हमारे जीवन में, और सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर वही है। तो परमेश्वर को निहारने से शुरुआत करनी चाहिए। इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे दाऊद बोलता है 27वें भजन और उसकी 4थी आयत में कि मैं परमेश्वर से केवल एक वर मांगना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में बैठा रहूं, ताकि मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। परमेश्वर की सुंदरता को देखूं, उसकी सुंदरता आत्मिक रूप से, उसकी सुंदरता उसके कैरेक्टर से आती है, ना कि उसकी बाहरी अपीयरेंस से आती है। दूसरी बात, हम सबसे पहले परमेश्वर को निहारते हैं और जब हम उसको निहारते हैं, उसकी महानता का ध्यान करते हैं, तो हम अपने आप अपने पापों को महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि जैसा एक नबी ने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ जिसने अशुद्ध बातें बोली हैं। तो हमारे पाप हमारे सामने आ जाते हैं जब हम परमेश्वर की पवित्रता पे दृष्टि करते हैं, क्योंकि उसकी पवित्रता एक प्रकाश की तरह है जो हमारी खुद की कमियों को उजागर कर देता है। तो हम उसको निहारते हैं, लेकिन फिर हम अपने पापों को मानते हैं। सेकंड पॉइंट, हम कन्फेस करते हैं परमेश्वर के सामने। भजन 51:17 में इस तरह से लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी टूटी आत्मा ही तेरे लिए मेरी बलि है। परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं तो कोई चढ़ावा लेके हम नहीं जा सकते जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। हमारी टूटी आत्मा, हमारा कन्फेशन, जब इस बात को याद करके कि हमने हमारे जीवन में कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और वो हमसे कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन फिर भी हमने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, उसकी आत्मा का दिल दुखाया है, पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाई है। तो उन बातों से जब हमारी आत्मा टूटती है तो वो परमेश्वर के सामने एक बलि के समान। वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू एक कुचले और टूटे हृदय से कभी मुख नहीं मोड़ेगा। और ये सब चीजें ऑनेस्टी में होनी है, ये सिंसियरिटी में होनी है, ये ईमानदारी से होनी है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आप कॉपी करके जबरदस्ती, अंदर भाव नहीं आ रहे लेकिन आप जबरदस्ती अंदर से
ऐसी आवाज निकाल के परमेश्वर के सामने आए, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें अपने आप होनी चाहिए। बस आपको अपना माइंड तो ध्यान लगाना पड़ेगा, जो दिमाग है उससे परमेश्वर की तरफ तो ध्यान लगाना ही पड़ेगा, बस इतना करना है, और ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आना। तीसरी बात, हम जब परमेश्वर को निहारते हैं, अपने पापों को मानते हैं, उसके सामने कन्फेस करते हैं, फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो विश्वास योग्य है, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं पूरी तरह से कि जब हम कन्फेस करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। वचन इस तरह से कहता है, वचन संहिता 103 में, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितनी अच्छी बात और कितनी सच्ची बात एक विश्वासी के लिए है कि सच में वो हमारे सारे अधर्म माफ करता है और हमारे सारे रोगों को वो चंगा करता है। खाली हमारे ही नहीं, हमारे बच्चों के, हमारे जो भी प्यार करने वाले लोग हैं, जिनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। उसके कान अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो हम परमेश्वर को निहारते हैं, अपने पापों को मानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सबसे पहले इसके लिए कि वह जो है उसके लिए। We thank him for who he is and then we thank him for what he has done for us. पहले कि वो खुद परमेश्वर है, इतने महान है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, और फिर इसके लिए कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और आखिरी में हम अपनी सप्लिकेशंस परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, प्रार्थनाओं के रूप में हम परमेश्वर से मांगते हैं। हम कॉन्फिडेंस से मांगते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं के रूप में मांगते हैं। जैसा कि भजन संहिता 123 में लिखा है कि देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर दया न। तो जैसे दास और दासी अपने मालिक के हाथों को देखते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं। जैसा एक भजन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की ओर से आती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप प्रार्थनाओं में प्रार्थना करते समय ध्यान रखिए। इसको याद रखने का एक तरीका है एक्ट्स, जैसा यहाँ पे लिखा है ACTS, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग और सप्लिकेशन। तो इसको याद रखते हुए आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठिए। मैं समझता हूँ कि हर समय हम इस तरह से प्रार्थना नहीं करते, कई बार इमरजेंसी होती है। जैसा कि पतरस जब डूब रहा था तो उसने सिर्फ 2 शब्द बोले कि प्रभु मुझे बचा, सेव मी। एक समय होता है उस तरह की प्रार्थना का भी, लेकिन एक समय होता है इस तरह की प्रार्थना का। इसके अलावा कुछ और बिंदु हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। एक जो मेरे को पर्सनली बहुत कन्विक्शन है इस बात का कि जैसी प्रार्थना मैं अकेले में करता हूँ, मैं चाहता हूं कि वैसी ही प्रार्थना मैं लोगों के सामने भी करूं। अगर कलीसिया में या लोगों के सामने मुझे प्रार्थना करने को बोला जाए तो मैं वैसे ही भाषा में, वैसे ही भाव से प्रार्थना करूं जैसा कि मैं अकेले में करता हूं। मैं ये ना दिखाने की कोशिश करूं कि मैं तो बहुत बड़ा प्रेयर वॉरियर हूं और मेरा बहुत प्रार्थना वाला जीवन है और मैं एक मंजा हुआ प्रार्थना करने वाला हूं। देखिए, लोगों को इम्प्रेस करने से कुछ नहीं होगा। हम जितना परमेश्वर के सामने ऑनेस्ट और ईमानदार रहेंगे उतना अच्छा है। और ये सेकंड पॉइंट है, परमेश्वर पहले से सब कुछ जानते हैं, तो उनके साथ ईमानदार होना सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। परमेश्वर के सामने आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, सिंसियर रहिए, अपनी जो कमियां हैं उनको भी परमेश्वर के सामने रखिए। वो पहले से जानता है और वो जब हम उसके सामने इस तरह से आते हैं तो वो इस चीज को एप्रिशिएट करता है, वो इस चीज को अच्छा मानता है और ऑनर भी करता है, मैं सोचता हूँ।
दूसरा है फालतू दिखावा करने से बचिए, तीसरा पॉइंट। बहुत बार हम कुछ डिनोमिनेशंस हैं जिनमें प्रार्थना की शुरुआत एक पर्टिकुलर तरीके से होती है, बहुत सारी बातें बोल के एक ही शब्द को बार बार रिपीट करके, जबकि उसका मतलब शायद उन्हें नहीं पता, फिर भी वो उस शब्द को बार बार बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना है ऐसा कि और लोग ऐसा करते हैं। तो ये दिखावा करने से बचिए। जैसे आप अकेले में प्रेयर करते हैं वैसे प्रेयर करिए। इमोशनल हम हो जाते हैं प्रेयर करते हुए, भावुक हम हो जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को भावुक करके प्रेयर करने सिर्फ इसलिए कि लोग देख के सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छी प्रेयर है, इस टेम्पटेशन से भी हमें एक मैच्योर बिलीवर होने के नाते बचने की जरूरत है। तो बस ये सिंपली कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो प्रार्थना के विषय में है। और निरंतर प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हम दिल में भी प्रार्थना करते रहें, और इसकी इम्पोर्टेंस को, प्रार्थना करने के महत्व को कोई भी ओवर स्टेट नहीं कर सकता। इस पे जितना जोर डाला जाए, जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन इसको एक रूटीन की तरह और एक कस्टम की तरह और एक रीति रिवाज की तरह नहीं, पर ये आपका परमेश्वर से बात करने का समय है। तो इस तरह से करिए कि आप परमेश्वर से बात करें और वो भी आपसे बात करेगा अपने वचन के जरिए।